सुभान अल्लाह। तो उसमें आधे बोलते आधे नहीं बोलते। सुनो, जब ये बात कही जाती है ना तो नोट किया जाता है कि ये कौम कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। वाह वाह वाह, कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। मैं कहता हूँ जब बात हुजूर की आया करे तो धक्के का इंतजार न कराओ। हाय हाय हाय, क्योंकि तुम मुर्दा तरीके से सुभान अल्लाह कहोगे तो लोग कहते हैं छोड़ो जी, ये तो अपने मौलवी की सुन के सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, ये हमारे मुकाबले में क्या आ जाएंगे। अब हम इनके सरों पे चढ़ के राज करेंगे। इतनी इतनी खुल के हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह बोला करो कि लिखने वाला साफ लिख दे कि हमने चेहरे बदल दिए, कपड़े उतरवा दिए, रहने का तरीका बदलवा दिया, लेकिन फिर भी न छेड़ना। आज भी जब बात हुजूर की आती है तो पिते पानी कर दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये पीछे लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाए ना, मैं नहीं जानता कि ये बैठे क्यों हैं। सही बात। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरी आदत नहीं है बड़े मजमे देख के बात अच्छी करने की। मैं तो कहता हूं चार हो मुस्तफा के वफादार। हक 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 हक। भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होना है। जब आप हुजूर के नाम पे हाथ नहीं उठा सकते तो क्या जरूरत है तुम्हारे हाथ? सही बात। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे हाथ। जाओ और जाके सो, तुम्हारे जलसे सुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि तुम उम्मत का सर उठाने नहीं, यहाँ झुकाने के लिए बैठे हो। ये ख्याल किया करो। खुदारा जब बात हुजूर की आए ना तो फिर डट के आगे बढ़ जाया करो। वाह वाह। इसलिए कि हम यहाँ जीने के लिए नहीं, हम तो यहाँ आए ही मरने के लिए। हक 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 हक। हम तो आएगी यहाँ मरने के लिए, हमें जीने का ख्याल नहीं, हम तो मरने का ख्याल लेके बैठे हैं। और खुदा की कसम हमारा ईमान है तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, हाय हाय हाय, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। हाँ, हमारी माओ ने घुट्टी में ये पिलाया है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा। जिसकी माँ ने पिलाया बस वही पड़े, बाकी जो जंगलों में पला बड़ा उसकी नहीं है जरूरत। हाँ, मैं सो जाऊं या जियो सलामत रहो, मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। ये बच्चा बेटे खड़ा हो ना जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो बेटे। कितनी उम्र है इस बच्चे की? हैं? कितनी उम्र है? उधर मुंह दिखाओ इन्हें। कितनी उम्र है? इस बच्चे ने हाथ उठाया था इस पे, है ना? कोई जरूरत नहीं है 6 फीट की चलती फिरती लाश की। हुजूर के नाम पे जान देने के लिए 6-6 माह के बच्चे काफी हैं। वाह 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 रह गई। वाह वाह वाह। ये जिंदाबाद। के बाद सुई चली गई है, वो भी ठंड की रात में। 12 के बाद सुई गई है, वो भी सर्दी की रात में। हाँ, अब तक तो इन्हें सोता हुआ होना चाहिए था ना जी। कहाँ होना चाहिए था? बिस्तर पे। लेकिन ये 12:15 बजे ये बता रहे हैं। और मौलवी बसकर हुजूर तेरे ही तो नहीं मेरे भी तो कुछ लगते हैं, हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना हुजूर से। मुझे बता तो सही बैठे बैठा क्यों है? तो ये बच्चा भी ये कहेगा यहाँ दुनियावी के लालच में नहीं आए हैं, यहाँ बेरोजगारी का भत्ता लेने नहीं आए हैं, यहाँ गरीब रेखा का कार्ड लेने नहीं आए हैं। क्यों बैठे हो? बच्चे कहेंगे सुनाने हर आशिक मेरे घर में भी हो जाए यार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हुजूर से इश्क करो, वाह वाह वाह। हुजूर से प्यार करो। वाह वाह। ये सबसे बड़ी कमाई है, ये सबसे बड़ी कमाई है। अल्लाह आपको सलामत रखे और इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जो बैठना इनका बता रहा है कि इनकी माँ ने कहा था बेटे तुझे दूध हम पिला रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए पिला रहे हैं। खुदा को हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब करे। आमीन अल्लाह आमीन। और काश ऐसा हो कि हम सब एक जमात एक काफिला होकर के मदीने जाएं। अल्लाह आमीन। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, आज ना क्या नाम है वालिद साहब का? हाजी महराज साहब माशाल्लाह हाजी भी हैं और फिर से उम्रे के लिए जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। दुआएं मांगा करो अल्लाह से उठ के, रोया भी करो।
हुजूर एक बार अपना शहर दिखा दे, हाय 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 हुजूर एक बार अपना शहर दिखा दे। बंदा कहता आपकी छुट्टियों में गर्मियों में नैनीताल गया था, उससे पहले फला जगह गया था, उससे पहले कश्मीर गया था। मौलाना क्या बताऊं इतनी खूबसूरती है फला जगह फला जगह। मैं कहता हूँ कि तेरे शहरों में वो खूबसूरती नहीं जो नबी के शहर की किसी एक गली के कोने के छोटे से हिस्से में खूबसूरती होगी। यकीन करो जाओ और एक बार जरूर जाना, एक बार जरूर जाना और हुजूर का शहर देख के आइएगा, हुजूर का शहर देख के आइएगा। ये तो मुकद्दर की बात है ना, कोई एक बार जाता है और कोई बार बार जाता है। मांगा करो दुआएं रब से, लेकिन जाने वालों से और जो कभी जाए उनसे मेरी एक गुजारिश है, जब हुजूर के शहर जाओ ना तो दुनिया भूल जाना। मैंने बड़ी बात कह दी, जब हुजूर के शहर जाओ ना तो दुनिया भूल जाना। वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे फुर्जिया है ना। जब हुजूर का शहर नजर आता है ना तो कई लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। वो देखो अब हम मदीने के करीब होते जा रहे हैं, ये देखो अब हम हद में दाखिल हो रहे हैं। वो देखो मीनार चमका, फिर तेरा दिल मीनार पे कहाँ, तेरा दिल तो मोबाइल पे था ना, तेरा दिल तो मोबाइल पे था, मीनार पे तो गया ही नहीं। जिनका दिल गया है ना मीनार पे, उन्होंने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका हो जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी कि जरा ख्याल कर हुजूर का शहर है, ख्याल कर हुजूर का शहर है, वहां जाना ना तो मोबाइल ना चलाना, सिर्फ दिल का कैमरा ऑन करना और जी भर के देख लेना एक एक जगह को, और ये सोच के देखना कहीं ये जिंदगी का आखिरी सफर ना हो। और माफ कीजिएगा लोग जाते मदीने शरीफ भी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अमीरों का जाना और होता है, गरीबों का जाना और होता है। ये भी एक मसला है। जिनके पास अरबों खरबों रुपया है ना तो वो सिर्फ शौक में जाते हैं, और जो मेहनत करते हैं इकट्ठा करके जाते हैं ना वो इश्क में जाते हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह मदद से निकल गई। और वो कहा था ना लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अपनी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, जो एक बार हुजूर का शहर देखा है ना तो फिर जहां भी सलाम पढ़ते हैं उनका दिल गुंबदे खजरा का तवाफ करने लगता है। लेकिन कब कब जब बात दिल की होगी, दिल की हो। और मैं नौजवानों से कहूंगा आप जवानी में जाने की कोशिश करें, आप जवानी में जाने की कोशिश करें। ये नहीं बिल्डिंग बना ले फिर जाएंगे, गाड़ी ले ले फिर जाएंगे। भाई जिंदगी रही तो गाड़ी फिर मिल जाएगी। किस्मत को जो मौका मिला है ना इसे सुनहरा समझ के इसी बार मदीने चले जाओ, इसी बार मदीने चले जाओ। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं और बता दूं आपको, निकाह जैसी हुआ मियां बीवी ने गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवाया। आप कह सकते हो ना कि भाई रिश्ता जवाज का है, गले में भी हाथ डाल सकता है, तो मैं कहता हूं कि जब तू बाप के सामने बीवी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, या बीवी बाप के सामने तेरे बिस्तर पे नहीं बैठ सकती, तो क्या हुजूर की तुझे इतनी भी हया नहीं रही कि उनकी जालियों के सामने तू बीवी के गले में हाथ डालकर वो भी फोटो खिंचवा रहा है? मेरा ईमान तो ये कह रहा है उनकी जलील और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। तमाशा बना दिया पैसे वालों ने। उनसे पूछ किस्मत मदीने लेके जाती है, उनसे पूछ मदीने जाते हैं, फिर तुझे पता चलेगा मदीने की हाजिरी क्या है। वो किसी ने नहीं कहा था आज तो गुंबद खजरा कह रहा लो भाई देखो मैं काम यूं फोटो लिया डाल दिया, दुआ करना अब आप मदीने में हूँ शुक्र कर, अब यहाँ आके किसी की दुआ की जरूरत पड़ गई। सही बात, यहाँ के भी दुआ की जरूरत, उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया। मरा जा रहा है यहाँ भी। हम जानते हैं कि मदीना अमन की जमीन है,
अमन की जमीन है। किसी ने मेरे इमाम से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, तो मेरे इमाम ने कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा। आशिकों से ये बातें नहीं की जाती, आशिकों से इस तरह की बात नहीं होती है, मगर आशिकों से ये बात की जाती है कि वहां खड़े होकर आप सेल्फी ले रहे हैं, वहां खड़े होकर के फोटो बना रहे हो, वहां मोबाइल में दिखा के कह रहे हो दुआ कीजिएगा आज मस्जिद नबी में खड़ा हो, दुआ कीजिएगा हुजूर का रोजा सामने है, खुदा की कसम तुझे नसीब ले आया है, अपने कदम देख और उनका हरम देख, कहां तुझे तेरा मुकद्दर ले गया है, क्या तेरी औकात थी कि तेरे कदम उस अर्ज़ मुक़द्दस तक जाते जहां जाके तूने उनकी हाजिरी की दरबार की हाजिरी को तमाशा बना के रख दिया है। उनसे पूछो ये रगड़ते रह गए, एक बार भी मदीने की हाजिरी नसीब नहीं हुई है। कितने ऐसे जो गुंबद के करीब जाकर के भी वीडियो बना के चालियों के करीब जाकर के फोटो खींच के भेज रहे हैं। अरे मैंने तो ऐसे भी देखे कि जो उनके रोजे के करीब तक जाने की हिम्मत नहीं करते, कपड़े पुराने हैं, गर्दन झुकी है, आंखों में आंसू, छुप छुप के आका को देख रहे हैं, कोई अपने रखे सर में इसियों से रखे सामने ये भी क्या कहूं तेरे शहर में हम आए हुए हैं, झलकात दिखा गुंबद खज़रा के नबी कुछ भी खैतून से दीवार को आया। नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, सरज़मीन मदीना शरीफ। वाह 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 वाह, जो है सारे लोगों की वाह वाह, सलामत रखे। जाओ कभी और रोते हुए जाओ, और रोते हुए जाओ, और ना भी कहूं तो जाने वाले रोने लग ही जाते हैं, इसलिए कि जब सताए हुए को सच्चा हमदर्द मिल जाता है तो फिर उसके सामने वो खुल के रोता है, फिर वो खुल के रोता है उसके सामने बैठ बैठ, और फिर एक एक दर्द बयान करता है, एक एक दर्द बयान करता है, फिर रो के अपनी दास्तान रकम करता है। कभी हुजूर के शहर की हाजिरी हो जाए ना, अदब का ख्याल रखिएगा, अदब का ख्याल रखिएगा। ये वो जमीन है जहां जिब्रील भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते थे। आप वहां जाने वाले हो जहां पे मलकुल मौत भी पहली मर्तबा जब से कायनात बनी है किसी से रूह निकालने की इजाजत तलब कर रहा है। अल्लाह, जमीन पे आप खड़े, वहां पहुंच गए आप, वहां पहुंच गए मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरा रोजा देख लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा, ख्याल माहवे सफर है, ख्याल रखिएगा। ये शहर शहर नहीं मिसले आप जीना है, ये शहर शहर नहीं मिसले आप जीना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। और दरे हुजूर पे मोहताज गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। दरे हुजूर पे क्या बात है, सलामत रहे भाई, सलाम। हाय हाय, फिर से मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा, ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। ये शहर शहर नहीं मिसले आप जीना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। दरे हुजूर पे मोहताज गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। तवज्जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना? इंशाअल्लाह खुदा ले जाएगा, इंशाअल्लाह। तो फिर सर को पैर बना के जाएंगे, हाय 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 हाय, है ना? फिर सर को पैर बना के जाएंगे, सर को पैर बना के जाएंगे। लोग बात करते वहां पे पहुंचोगे ना तो वहां मुतव्वे लोग मिलेंगे, मुतव्वे, हाँ वो लोग मिलेंगे। आप हाथ उठाएंगे वो मोड़ के उधर कर देंगे, वो कहेंगे या अल्लाह बाबा शेर शेर इधर फेर ले। अल्लामा तौसीफ साहब है, बहुत पीछे बैठे हुए, हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, इन्होंने बुलाया और फिर यही पीछे बैठे। लेकिन मैं इनको मुकद्दर का धनी कह रहा हूं, क्योंकि ये मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों में बैठ कर दुनिया को दीन बांट रहे हैं।
बड़ा काम माशाअल्लाह। वो यादगार जमीन है वो। हाँ, सदियों पुरानी दरसगाह है वो, दशक पुरानी नहीं, सदियों पुरानी दरसगाह है। फिर से वहां जाओ तो बुजुर्गों का फैज नजर आता है। हाँ, दुआ करें मेरे भाई अल्लामा तौसीफ साहब के लिए कि अल्लाह इन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों को। चलूं आगे, मैं क्या कह रहा था आपसे? हाँ, खुदा तौफीक देगा तो फिर सर के बल जाएगा, सर के बल जाएंगे उनके शहर। खुदा मुकद्दर से ले जाता है, मुकद्दर से। लेकिन एक बात और कहूं, जाने से पहले की भी थोड़ी तैयारी करनी, जाने से पहले की भी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। इतनी नेकी करके जाना कि कम से कम हुजूर को मुंह दिखा सको। कितने आशिक ऐसे गए थे मदीने शरीफ में, कितने आशिक ऐसे गए थे कि जन्नतुल बकी तक न जा सके। क्यों? जबकि सबकी तमन्ना है, कहते हैं कि नहीं, हमारा मुंह इस काबिल नहीं है कि जो जन्नतुल बकी में हुजूर के वफादार लेटे हैं उन्हें शक्ल दिखा सके। अल्लाह, ऐसे भी लोग मदीने गए, ऐसे भी लोग मदीने गए हैं कि वहां पहुंच करके हिम्मत नहीं हो सकी, और कितने जाकर के बस टांग पे टांग रख के वहां भी मोबाइल चला रहे। नसीब है अपना अपना। जितना हो सके उनके शहर का अदब कीजिएगा, उनके शहर का अदब कीजिएगा, उनके शहर का अदब कीजिएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से आज लोग बेफरक होकर मदीने की गलियों में वीडियो बनाते घूमते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से लिखा गया कि आपने एक मुद्दत दराज तक हुजूर की हदीस पढ़ाई मदीने शरीफ में, लेकिन जब गलियों से गुजरते थे ना तो दीवार से ऐसे चिपक के गुजरते थे कि आपके कपड़े फट जाया करते थे। इसी ने कहा इतना बड़ा अल्लामा होकर के दीवार से चिपक के चलता है, इतनी बड़ी लाभ बनाई गई है, कभी इसलिए पूछ क्यों नहीं चलते हो? तो इमाम शाफई ने कहा कि मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उस जगह मेरा पैर पड़ जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने आए। वो दीवार से चिपक के चलते थे और ये बिल्कुल टांगे फैला के टहल रहे। हुजूर का शहर है, हुजूर का किस्मत से खुदा ले जाए ना तो फिर अदब करके दिखाना। इसलिए कि बा अदब बा नसीब और बे अदब कम नसीब। ये याद रखिएगा, हाजिरी उसी की है कि जिसके सीने में अदब है, वरना तुमसे ज्यादा रहने वाले तो वहां सफाई करने वाले, तुमसे ज्यादा रहने वाले सफाई करने वाले। लेकिन इन सफाई करने वालों ने या वहां जालियों पे जूते पहन के टहलने वालों ने आज तक हुजूर को नहीं देखा है, हुजूर को नहीं देखा। वो ये कहते हैं जिंदा होते तो हमें दिखते। मैंने कहा नजर आएंगे कभी बरेली के आशिक की तरह मदीने जाते। हाय हाय भाई कभी जाके देखना। जिसने ये कहा था ऐ रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। हाँ, वो कह रहे जानो दिल होश और खिरत, तुम नहीं चलते रजा। क्या बात है, आज पक्के रजवियों से पाला पड़ गया। टनाटन सुननी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सुले कुल्ली तो नहीं है, रावजी खारजी है, सारे पक्के। अंदाजा लगा लूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बात है, सुभान अल्लाह, सलामत रहो, है ना। तो सबको उसूल नजर नहीं आते। इश्क भी लेके जाना और अदब भी लेके जाना, वरना वो कोई 3 साल से वहां झाड़ू लगा रहा है, जो हाथ मोड़ के कह देता ना या अल्लाह हाजी बाबा शिरक, वो 3 साल से खड़ा है, कह रहा हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते, तुम्हारा अकीदा कहां से आया? मैंने कहा सुन, तू अदब से नहीं खड़ा था, मेरा इमाम इस अदब से गया था कि हुदूद मदीना से पहले जूतियां उतार दी थी, नंगे पैर तोड़ लगी थी। किसी ने कहा था इतना बड़ा अल्लामा और कैसा अहमकाना काम किया है, मरब की जमीन पथरीली जमीन है, लोग जूतियां पहन के चलने में दुश्वारी महसूस करते हैं, आप आगे पैर जा रहे हो। खबरदार जबान न चलाओ, ये मेरे हबीब का शहर आ गया है, मेरे मुस्तफा
का शहर है। अहमद रजा इस शहर में जूतियां पहन के कैसे चल सकता है? उनके पैर तोड़े, पैर में कांटा चुभ गया, जैसे पैर में कांटा चुभा मेरे इमाम ज़मीन पे बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। किसी ने कहा था कि इतनी बड़ी जुर्रत कमाल, इतनी बड़ी हिम्मत कमाल कि अरब की तपती हुई ज़मीन पर नंगे पैर चलने की जुर्रत करता है। आज एक छोटे से कांटे के दर्द से रोने के लिए बैठ गया है। तब मेरे इमाम ने कहा था कि मैं कांटे के दर्द से नहीं रोया हूँ, उसकी तकलीफ से नहीं रोया। फिर कहा कि ये मेरे पैर में कांटा चुभा। एक ख्याल आया, अहमद रजा तेरे तलवा बड़ा सख्त है और ये शहर नबी का कांटा है, ये बड़ी नर्म है। अगर ये टूट गई तो क़यामत में हुजूर तुझका जवाब दोगे। मैंने कहा इसलिए होता है जो कांटे के टूटने के ख्याल आता देता है। जब यही आशिक करता है नबी के रोज़े पर और रोज़े कहता है उसमें लाना सारा फिरते हैं, तेरे गिरह बहार फिरते हैं, जो तेरे रंग से यार फिरते हैं, दरबारा यूं कार फिरते हैं, तरफ करते हैं। कोई और पूछे तेरी बात होगा तुझसे फिरते हजार फिरते हैं। ताजु शरिया, ताजु शरिया। ताजु शरिया, अदब लेके जाना मेरे भाई, अदब लेके जाना। मेरे इमाम ने देखा और तड़प के कहा था पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकी ये सब को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, हाँ यही इम्तिहान है ना। और फिर ऐलान करके दुनिया को बताया तू जिंदा है वल्लाह। हाँ मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जितना हो सके उनके शहर में अदब लेके जाइए, अदब लेके जाइए और दर्द लेके जाइए, दर्द लेके जाइएगा। नहीं मेरे हाथ में पट्टा है मैं ठीक रहूंगा, मेरे जानने वाले वहां पे मैं ठीक रहूंगा। हुजूर से ज्यादा जानने वाला कौन है? हुजूर से ज्यादा जानने वाला कौन है? हुजूर इमाम मेहदी के दौर के साथियों को भी जानते हैं उनके। मेरे नबी ने फरमाया था इमाम मेहदी के साथ वाले लोग जिन घोड़ों पे बैठ के गुजरेंगे मुझे उन घोड़ों का रंग भी पता है, और जितने उनके साथ होंगे मुझे उनके नाम भी पता है। और सिर्फ उनके नाम नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। है जो इतना जानता है वहां जाके फिर किसकी मदद, फिर किसकी पहचान? बस वहां जाके तो फिर यही कहना है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है ना जी। अदब लेके जाइए। और हुजूर को हर शख्स की हाजिरी की खबर है। अब आप कल निकलेंगे ना, हुजूर को पता है कौन कहां से आ रहा है, किस दर्द से आ रहा है। छोड़ो जी, जब जामी जैसा आशिक, जामी जैसा आशिक सफर का इरादा करे, हुजूर ख्वाब में आकर के शहर के जो उस वक्त के हाकिम थे कहते सुनो एक काफिला मेरे मदीने आ रहा है और उस काफिले में एक जामी आ रहा है, का सब मदीने आए मेरा जामी मदीने नहीं आना चाहिए। इश्क के भी अलग अलग रंग होते हैं, हाँ इश्क के अलग अलग रंग होते हैं। किसी को जलवे दिखा के मनाया जाता है और किसी को तड़पा के मनाया जाता है। ये इश्क के अपने रंग होते हैं। कहा जामी नहीं आए मदीने, जामी नहीं आए। कहा जामी कौन है? कहा मैं हूं। कहा तुम नहीं जा सकते। काफिले वालों ने कहा छोड़ो जी, अब हाकिम का हुक्म है नहीं जा सकते हो। तो एक काफिले की जो बकरियां साथ में थी उसमें आप घुटनों के बल चलने लगे। फिर ख्वाब में हुजूर आ गए कि मेरा जामी नहीं रुका है। फिर आ गए, कहा जामी किधर है? काफिले वालों ने कहा जी उसे तो हम पीछे छोड़ा है। कहा नहीं हुजूर आए थे बताया था जामी अब भी आ रहा। फिर आवाज दे के कहा जामी, बकरियों के रेबर से उठ के खड़े हुए। कहने लगे जी कहा नहीं माने। कहा बात क्या है? कहा हुजूर ने फिर मना किया है। रो के कहने लगे हुजूर से इतना तो पूछ लेना जामी का कसूर क्या है, जामी की खता क्या है? सारे आ सकते मदीने, जामी क्यों नहीं आ सकता है?
जामी क्यों नहीं आ सकता है? कमानों के नहीं, जेल में डाल दिया, जेल में पड़े रहे, जेल में बंद कर दिया गया। फिर पता है जब जामी ने वजह पूछी तो मेरे नबी ने बताया, जाओ मेरे जामी से कह देना कि वो इस दर्द के साथ नात के अशार लिख के ला रहा है कि अगर वो पढ़ के सुना देगा ना तो मुझे कब्र से निकल के उससे मुसाफा करना पड़ जाएगा। ये इश्क के रंग है। तभी तो मेरे मुफ्ती आजम ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, वो देख लो ये तस्वीर यार। हमने तो जन्नत बड़ी सस्ती कर दी, बड़ी सस्ती कर दी। आका क्या कह रहे? मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। 1400 साल के बाद भी मेरे दीवाने होंगे, वो मुझे सामने से नहीं देख पाएंगे। लो मैं जन्नत बांट रहा हूं, उनसे कह देना मुझे ना देखो, मेरी कब्र देख लो, मेरी कब्र देख लो। जो मेरी कब्र देख लेगा मोहम्मद पे उसकी शफाअत वाजिब हो जाएगी। मुकद्दर हुजूर के शहर ले जाए ना तो फिर ये सारी बरकतें याद रहनी चाहिए, वरना लोग जाते हैं। जब गया था ना तो 100 ग्राम मार रहा था तोलने में, आया तो 150 ग्राम मार रहा, ऐसे नहीं। हाँ गया था तो दाढ़ी इतनी थी, आगे फिर छोटी कर दी, ऐसे भी। तो क्या कहोगे, मदीने में मिलता नहीं, इन्हें लेना नहीं आता, इन्हें लेना नहीं है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। ठीक है ना, बस आखिरी बात समझा दूं, मुझे बात याद आ गई है। सुने अदब और दर्द क्या होता है, वारिस भाई बहुत तवज्जो से। अल्लाह करे ये दर्द हर एक के सीने में पैदा हो जाएगा। एक बड़ा गरीब बंदा था, इतना गरीब बंदा, इतना गरीब बंदा कि वो ख्वाब की तरह सोचता था कि कभी हुजूर के मदीने में हाजिरी हो। अल्लाह। लेकिन असबाब नजर नहीं आते थे, असबाब नींद लग रही तो फिर बोले ना, असबाब नजर नहीं आते थे। काफी परेशान हुआ उसने ना, अपनी कमाई का रत्ती 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 करके इकट्ठा करना शुरू किया। एक दिन क्रिसमस से उसे मदीने की हाजिरी मिल गई। हाय हाय हाय। जब मदीने की हाजिरी मिली, वापस आया तो फिर अक्सर जहां बैठता आंखें बंद किए रहता। किसी ने कहा, चाचा जब से मदीने से लौटे हो ना आंखें बंद रखते हो, कभी तो खोल के भी रखा करो, बात क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा था कि इसमें मेरे लाल राज है। कहा क्या? मत पूछ यार, कहा बताओ ना, जब से मदीने से आए हो आप आंखें बंद क्यों रखते हो? उसने कहा, बेटे तुझे क्या बताऊं, पूरी जिंदगी की तड़प थी, ख्वाब था कि मैं कभी हुजूर के शहर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का खूबसूरत एहसास था कि मैं हुजूर के शहर आ गया हूं। कहा फिर मेरे पैर जमीन पर नहीं अर्श पे थे, दुनिया आराम की तरफ दौड़ रही थी, मैं उनकी जालियों की तरफ दौड़ गया, क्योंकि मुझे मेरा मकसूद हयात मिल गया था, मुझे मेरा मंजूर नजर मिल गया था, मुझे वो मिल गया था कि जिसका ख्वाब मैंने बरसों देखा था। कहा किस्मत से जब रोजे पे पहुंचा ना, मैं खुद को रोक न सका, जालियों की तरफ दौड़ गया। कहा जब मैंने हुजूर की जाली पे जाकर छुआ ना तो वहां जो मुतव्वा खड़ा था उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच के कहा, या अल्लाह हाजी बाबा शिरक। मैंने कहा छोड़, यहाँ मर के आया हूं, तू आज शिरक कह के ये जालियां छुटा रहा है। वो कहते हैं तुझे क्या बताऊं, वो पीछे खींचता रहा, मैं जालियां पकड़े रहा। कहा कि मेरे इश्क के आगे उसकी ताकत हार गई और उससे जाली न छुट सकी ना, उसने लाठी उठाई मेरे हाथ पे मारी। कहा बेटे मैं बूढ़ा था, इतना तेज दर्द हुआ कि मैं बेहोश होकर उनकी जालियों के आगे गिर गया। कहता जैसी मैं जालियों के आगे बेहोश होकर गिरा, मैं क्या देखता हूं कि मैं हुजूर के सामने बैठा हुआ हूं। तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शाह। कहा जब मैंने देखा गिरा बेहोश होके, तो मैंने देखा हुजूर सामने बैठे और कहा जिस हाथ में चोट लगी है ना हुजूर उसको पकड़े हुए थे। और कहता एक हाथ हुजूर ने यूं रखा है और वो महबूब के जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हाय हाय है वो जाने मसीहा, हमारा नबी का उसने यूं हाथ रखा है और दूसरा हाथ रख के ना हुजूर कह रहे हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेरी आंख में आंसू थे, दर्द हो रहा है। मैंने कहा हुजूर चोट बहुत तेज की लगी है। फरमाने लगे हुजूर ने कहा था आंसू न बहा, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है। तो उसने कहा यार वो हुजूर का दीदार हुआ और अब आंख खोलने को जी नहीं चाहता। दिल ये कहता है काश फिर से आंख बंद हो और फिर से हुजूर आ जाए,
फिर से आंख बंद हो, फिर से हुजूर आ जाए। मैं यही तो कहता हूं, जिसने नहीं देखा वो कहता नबी मेरी तरह, जिसने नहीं देखा वो कहता नबी बड़े भाई की तरह है, और जो देख के आया ना वो कहता ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। जिसने नहीं देखा वो गाँव के प्रधान की तरह कहता है, और जो देख के आया है वो अभी कलम उठा के सोच रहा है, मैं सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ मुझे, लागे खलील कहूँ, सेवा कहूँ मुझे, तेरे तो बस में है दिमागी सहबरी, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ मुझे, कहने की सबको छोड़ के ज़बान की खामोशी, चुप हो रहा है, क्या क्या कहूँ मुझे, ये क्यों बताने, खत्म सुखम इस पे कर दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। खैरियत है आप लोग? थके तो नहीं है ना अभी? नहीं थके ना? कभी जाएंगे तो इंशाअल्लाह अदब से जाएंगे। कैसे जाएंगे? और मोबाइल लेके ना जाना, लेके ही मत जाना, वो छोटा वाला ले लेना जो किसी काम का ही ना हो, सिर्फ हेलो करने का हो, उसके अलावा किसी काम का ना हो, वरना फितरत जो है ना जोर मार जाती है। सही बात है ना, फितरत जोर मार जाती है और दिखावा हमारी इबादतों की लज्जतें उड़ा देता है, लज्जतें उड़ा देता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप एक तो 100 लोगों में बैठ के मस्जिद में रो के दुआ मांगिए, आंसू तक नहीं निकलेगा, और कभी रात को 2 बजे जाके मस्जिद में बैठिएगा, खुदा की कसम लगेगा ही नहीं कि आप जमीन पे बैठे हो, आपको लगेगा कि आपकी किस्मतों की मेराज हो गई है। हाँ, मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लाहु अलैहि गुफ्तगू में अक्सर फरमाते हैं कि 24 घंटे में थोड़ा सा वक्त ऐसा भी निकाला करो जिसमें तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा ना हुआ करे। एक वक्त ऐसा भी निकाला करो जिसमें तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा। ये जानते हो किसकी बोली है? ये वो शख्स कह रहा है जो इस वक्त हिंदुस्तान में चलता फिरता कुतुब है। ये ज़हरा का वो लाल है जो कह देता है खुदा कभी टालता नहीं है। ये वो लाल है। हाँ, मैं उस सैयद की बात कर रहा हूँ कि जिसके शजरे की सदाकत की कस्में उठाई जा सकती हैं। हाँ, उस शख्स ने कहा है कि कभी ऐसा भी वक्त रखा करो कि तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा जोर से तीसरा ना हो। कभी तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कह के देखो, कभी अकेले में अल्लाह की सदा लगा के देखो, जब कोई ना हो। कभी जंगलों में बैठो 2 रकात के लिए, हाँ? कभी रात के सन्नाटे में बिछाओ मुसल्ले, फिर देखो ऐसा लगेगा जैसे रहमत कान पे चीख चीख के कह रही आज मांग क्या मांगना है। फिर फैलाओ झोलियां, जिसे दौलत की जरूरत हो वो रब से दौलत मांगे, जिसे इज्जत की जरूरत हो वो इज्जत मांगे, जिसे शान और शौकत की जरूरत है वो रब की बारगाह में शान और शौकत मांगे। हमारा रब बड़ा करीम है, इतना करीम है कि झोली उठने में देर होती है, भीख मिलने में देर, भीख मिलने में देर, जोर से भीख मिलने में देर नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह लगाएंगे एक वक्त ऐसा 24 घंटे में कि जिसमें बंदे और खुदा के बीच कोई तीसरा जरूरी नहीं आप जुब्बे में हो, इतर लगा हो और आप तस्बीह हाथ में लेके खड़े हो ना। खेत में है ना, फुर्सत में आंखें बंद करो और बैठ जाओ और कह तू करीम है मैं गुनाहगार हूं, तू रहीम है मैं खतवार हूं, मालिक तू करम कर दे, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं। फिर झोली फैला के देखना, रब इतना करम अता करेगा कि बिगड़े वक्त सबर में लग जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए अपने रब के साथ अपना ताल्लुक गहरा करें, अपने रब के साथ अपना ताल्लुक गहरा करें और इतना गहरा ताल्लुक करें कि सिर्फ तुम हो और तुम्हारा, तुम हो और तुम्हारा, तुम हो और तुम्हारा, जोर से तुम हो और तुम्हारा रब हो। और मुझे एक बात बड़ी खुशी की मिली है, बता दूं, बताऊं? एक मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुन के। आप जा रहे हैं ना, बेटी भी लेके जा रहे हैं ना, सुनो, खुदा आपको सलामत रखे। और बेटी वालों, बेटों को दुनिया उम्रे कराती है, अपनी बेटियों को उम्रा करा दिया करो।
बेटियों को हुजूर का मदीना जरूर दिखाना, बेटियों को हुजूर का मदीना जरूर दिखाना। रब जाने ससुराल कैसी होगी, जीवन साथी कैसा होगा, ये नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। मैं हर बेटी वाले से कहना चाहता हूँ, सुन बेटी वालों, अपने घर में बेटियों को इतना प्यार दिया करो, इतना प्यार दिया करो कि बाहर वाले के प्यार की उन्हें भीख न मांगनी पड़े। आज पूरी दुनिया परेशान नहीं है, हर बाप चाहता मेरी इज्जत बच जाए, बच जाए, बच जाए। ये कंडीशन आ गई है कि बापों को इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। लेकिन एक बात कहूं बापों से, अगर हमने बेटियों को इज्जत जी भर के घर में दी होती ना, प्यार उनको बेहिसाब घर में दिया होता ना, तो वो किसी की मोहब्बत की भीख घर से निकल के ना मांगते। वाह वाह वाह, क्या बड़ी बात है, वाह वाह वाह। गलती हमने की है, हर जगह बेटी को हमने मुआखर रखा है। फर्स्ट हमने बेटों को रखा, मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं। ये मत मानिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं आपको बेटियों के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ या बेटियों को आपके खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ। हमने ये फितरत की मुखालफत की है, मुस्तफा के निजाम की मुखालफत की है। जब हम परदेश से आते हैं, हमारे हाथ में 1 किलो सेब की थैली होती है, एक दर्जन केले होते हैं, दरवाजे को जब दस्तक देते हैं, खुदा की कसम मैं अपनी आप बीती बताता हूँ, बेटा बिस्तर पे बैठा रहता है, पेट घूमने के लिए बेटी को 2 साल की हो या 3 साल की, 4 की हो या 5 की, बेटे को फुर्सत नहीं होती है। बेटियां तोड़ करके बाप का दरवाजा घूम गई और आगे बाप की उंगली पकड़ लेती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटी तोड़ के आई थी, हफ्ता बेटी का ट्यूशन तैयार किया जाता था, हफ्ता बेटी का ट्यूशन करने में बैठाया जाता था, हफ्ता बेटी का ट्यूशन से नवाजा जाता था। तुमने हाथ पकड़ के उसे साइड किया, फिर पूछना शुरू किया, इमरान कहाँ है, इरफान कहाँ है, शहजाद कहाँ है, इरफान कहाँ है। ये पूछ करके तुमने बेटे की गोद में फूल लग दिए, साथ में तेरे बेटी भी थी। तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, जो दिलो जान से तुझे चाहती है, तुमने उसकी इज्जत रखी थी, तुमने हाथ पकड़ा, बेटी को साइड किया। अगर बेटी और बेटे साथ दौड़ा हुए, तुम बेटी से कहते थे जा पानी लेकर के आया, तुम्हें क्या लगता है क्या बेटी को समझ रखी मैं बेटी को नजर अदा की, 1 लाख की महफिल में बैठा दूं और बेटी से ये कहता हूं कि नजर डाल के बता किसकी नजर में शराफत है और किसकी में शराफत है। बेटियों को अल्लाह ने और समझ मार की कि तुम मशीनें लगा के पता नहीं लगा सकते, बेटियां नजर उठा पता लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदीने का सफर, सुनहरी जाली, गुंबदे खजरा, हाजी मेरा साहब किबला। ना किया करो बेटियों के ऐसे साथ। बेटियां कितने दिन की मेहमान हैं जानते हो? 18 साल, 20 साल, 25 साल और कितना 30 साल। फिर ये वो परिंदे हैं जो उड़ जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। इनके बगैर घर का शजर खाली खाली लगेगा। इनके जाने के बाद घर में बहारें तभी आएंगी जब खुदा बेटी अता करेगा। बुरा ना मानिएगा, खुदा तौफीक देना तो बेटियों को दुख न दिया करो। भाइयों से गुजारिश है, मैं भी भाई बहनों का भाई हूँ, अल्लाह ने मुझे किस्मत से 7 बहनें अता की है। हाँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, झगड़े होते बहनों से, उनके गुस्से बर्दाश्त कर लिया करो। अगर तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? तुम अगर उनके नाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? 18 साल मेहमान समझ के खिदमत कर लिया करो, जो कह दिया करे मान जाया करो। हाँ, अगर हाथ की रोटी छीन लेना तो गुस्सा न करिएगा, प्यार से देखिएगा, इसलिए कि खुदा ये रहमत हर किसी को अता नहीं करता है। झगड़े हो जाते बहन भाइयों में, हो जाती है नाराजगियां, लेकिन इस झगड़े और नाराजगी का मतलब तो ये नहीं है ना कि हम बहनों को छोड़ दें, उनसे ताल्लुकात खत्म कर दें, हम बहनों से नाराज होकर बैठ जाए। वो सुन, ये सिर्फ बहन नहीं है, खुदा की रहमत है। तू नहीं जानता, इसके हाथ उठेंगे ना खुदा तुझे इसकी दुआ से वली बना देगा। तुम्हें ये लगता है ना कि जिसके बाल लंबे होंगे वो दुआ करेगा तो बेड़ा पार होगा, जिसके हाथ में 10 अंगूठियां हैं वो हाथ उठाएगा तो रुतबे बुलंद होंगे। कभी पटे दुपट्टे में छुपी बहन से भी झोली फैला पाया,
कभी बेटी के आगे बैठ के कहा करो। लोग कहते हैं हाँ भाई तू तकरीर करता, तुझे तावीज आते होंगे। सुन, सबसे बड़ा तावीज ये है घर में बरकत ना हो, लेकिन बेटी हो उसे बिठा आगे और उसकी झोली फैला और कह मालिक इस बेटी के सदक़े में रिस्क अता कर दे। कसम खा के कहता हूँ हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले बेटियों को लेकर जाया करो उम्र पे। तुम नहीं जानते, तुम मैं जरा अंदाजा तो लगाइए। बेटियां रुखसत होती है ना कारी साहब, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे बाप रोया, जबकि रोना जनाजे पे ज्यादा चाहिए था, लेकिन रोता कहाँ? डोली पे। जब वो रुखसत होती है तब बाप रोता है। कभी सोचा आपने कि मैयत पे ज्यादा रोना था, डोली पे क्यों रोया? जिस दिन बाप बनोगे और बेटी रुखसत होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। जनाजे पे कम रोने वाला डोली पे ज्यादा रोने वाले की वजह जानते हो? उससे पूछो ना, कुछ दिन पहले तेरी एक बेटी का जनाजा उठा था, तब तो बेहोश होके नहीं गिरा था, आज डोली पे क्यों बेहोश हो गया? रो के कहता मौलवी जो कब्र चली गई है वो तो रब की रहमतों के हवाले है। तुझे क्या बताऊं, जब ये पैदा हुई दुनिया ने मुंह बिगाड़ लिया था, मैं इसे बेटा समझ के हॉस्पिटल से लेके आया। लोग कहते थे बेटी आई है चिराग में अंधेरा कर देगी, घर में चिराग नहीं है। मैं इसे कंधे पे लेके कहता था मुंह बंद करो, तुम्हें ये जहमत लगती है, मुझे खुदा की रहमत लगती है। मैं इसे पालता रहा। रोना इस बात में आ गया कि आज मेरी आंखों से दूर जा रही है। मैं गरीब जरूर था, मैं मजदूरी करके आया, लेकिन मैंने कभी बेटी को गुर्बत का ताना नहीं दिया। मैं सूट की चटनी बेटी को खिलाता रहा, मैंने अपनी बच्ची को रूखी रोटियां खिलाई हैं, लेकिन कभी बेटी का दिल टूटने नहीं दिया। रोना इस बात पे आ रहा है कि अब बेटी पराए घर जा रही है। लोग तो बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आज के बाद मेरी बेटी को गालियां पहले मिलेंगी या रोटी पहले मिलेगी? क्या गारंटी है कि मेरी बेटी को आज के बाद खाना पहले दिया जाएगा या ताना पहले दिया जाएगा? और बीवियों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, किसी की बेटी की वजह से उसके बाप की आंख में आंसू मत आने देना। याद रखना, किसी की बेटी पे इतना सितम न करना कि उसकी वजह से बाप की आंख में आंसू आ जाए, वरना याद रख तेरे ऊपर 40 में हो रहे होंगे और अंदर खुदा का आसार तुझको सजाएं दे रहा है। हाँ, अभी गोंडा की कोई घटना है, सोशल मीडिया का दौर है। मैंने एक न्यूज देखी है कि एक बच्ची ने इसलिए फांसी लगा ली कि उसको शोहर उसको जबरदस्ती तलाक दे रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं उस केस के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं उस बच्ची का बयान देखा। उसने कहा कि मैं अपने शोहर से तलाक लेके जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं इसलिए मर रही हूं कि मुझे मरना गवारा है, लेकिन तलाक गवारा नहीं है। ये देखो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें मेरी पगड़ी का वास्ता, तुम्हें मेरी दाढ़ी का वास्ता है, चाहो तो मोहम्मद अरबी के दीन का वास्ता है, किसी की बेटी को तलाक देने पर मजबूर न करना और खुद तलाक की धमकी दे करके किसी की बेटी को तलाना, वरना याद रखना आज अगर तलाक के मालिक तुम हो, कयामत में खुदा तुम्हारी जन्नत का मालिक बन के दिखाएगा। वो आज भी मालिक है, कल भी मालिक रहेगा। जब वो हिसाब लेने पे आएगा, कठिनाइयां लेती होगी, अगर वो रूठ में आया, अगर वो नाराज हो गया, अल्लाह सारी कठिनाइयां फेंक करके तुझे जहन्नम में डाल देगा और किसी का बाप बचाने वाला नहीं होगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी के आंसू का सबब न बनना, अगर बन सको तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बना के दुनिया में चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा दीन कहता है, तलाक किसी को सताने के लिए नहीं थी, तलाक अपनी बेटी का इस्तेसाल करने के लिए नहीं थी। तलाक को इसलिए मशरू किया जा गया था कि अगर दोनों में बनती नहीं है तो कोई किसी का मर्डर ना करे, कोई किसी को कत्ल ना करे। शरीयत ने ये रास्ता रखा है कि दोनों की रजामंदी से रास्ते अलग अलग कर लो, और फिर शरीयत ने डायरेक्ट भी 3 तलाक का हुक्म नहीं दिया था। ऐसे रास्ते शरीयत ने निकाले कि पहले 1 तलाक दे के देख लो, हो सकता है फिर जहन बदल जाए,
फिर दूसरी दे दो, फिर जहन बदल जाए, कोई सूरत ना हो तब तीसरी तलाक दीजिएगा। आज कितने बाप इसलिए फांसी लगा के मर गए कि बेटियां तलाक के कागज घर लेके आई है। सुनो खुदा का वास्ता है, बेटियों के रिश्ते हो के छूट जाते हैं तब बेटियों का जीना मुश्किल हो जाता है। अगर तलाक हो जाए तो बेटियों का जीना हराम हो जाता है। रब ने अगर बेटी दी है ऐसी इज्जत दे जैसे मेरे नबी ने खातून जन्नत को इज्जत अता फरमाई है। अगर रब ने रहम दी है ऐसी कदर करके लिखा जैसे मेरे नबी ने हजरत शीरा की कदर करके दिखाई है। ऐसी कदर कर जैसे मेरे नबी ने अपनी बहन की कदर की है। तुम कदर करके देखो, खुदा की कसम 70 बरस के लग जाके तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकते हैं जो बहन बेटी की ज़बान से निकले हुए मुंह के जुमले तुम्हें इज्जत अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ आला हजरत, मसलकी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मार रजा साहब क़िबला मुरादाबाद जिंदाबाद। तौफीक देना तो बेटी लेके हुजूर के रोजे पे जाओ, कहना या रसूल अल्लाह 1400 साल पहले आपने कहा था ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका लो मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके चौखट पे लेके आया। जा जाके दिखाओ हुजूर को, हुजूर मैं बेटी को पाल रहा हूँ। जब से आपने रहमत कह दिया है ना, जन्नत का टिकट बना दिया है, तब से बेटियां हमारे सरों का ताज हो गई हैं। तो इतनी इज्जत कि हमारी घर की बहन बेटी को बाहर के कुत्तों की इज्जत की जरूरत और उनकी मोहब्बत की जरूरत न पड़े। इतना प्यार दे दो बहन बेटियों को कि दुनिया के हर शख्स की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के सामने कम लगने लग जाए, कम लगने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। त्योहार आए ना, 2 रकात पढ़ के मेले की तरफ न जाना। मैं फिर कहूंगा 2 रकात पढ़ के बहन की ससुराल की तरफ चले जाना। इसलिए कि हमारी तुम्हारी ईद आसमान का चांद देख के होती है, बहन बेटी की ईद बाप और भाई का चेहरा देख के हुआ करती है। जाएंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ऐसा। रिश्तों को इतना मजबूत कर दो कि गुंबद खजरा से जन्नत की बशारतें आने लग जाएं। करेंगे। खुदा आपको सलामत रखे, बेटियों की कदर करें, बेटियों को इज्जत अता करें। कोशिश ये करें कि हमारी बेटियां हमसे नाराज ना हो, हमारी बेटियां हमसे नाराज ना हो। मैं कितनी बेटियों को भाई के दरवाजे से जब खाली लौटते हुए देखता हूँ ना, बड़ा रोना आता है, बड़ा रोना आता है। कितनी बहनों की शिकायतें हैं कि मैं बीमार हूँ, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, शोहर कमजोर है और भाई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। वो क्या रखा है? कोई लेके गया कब्र में पैसा? बोलो, कोई लेके गया कब्र में पैसा है? हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। सिकंदर आदि दुनिया का बादशाह मरा एड़ियां रगड़ के जहर की वजह से। उसने कहा मेरी सारी दौलत दे दो, कोई मुझे इतनी सांसें वापस दिला दे कि मैं घर जा सकूं। हकीमों ने कहा कि कोई सांसें खरीद नहीं सकता। उसने कहा इतनी बेकार है दौलत? कहा हाँ। कहा फिर ऐसा करो करो, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ बाहर निकालना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब सिकंदर की दौलत उसके काम ना आ सकी तो तुम्हारी दौलत भी तुम्हारे काम नहीं आई। दौलत वो काम की नहीं है जो बैंक में छोड़ जाओ, दौलत वो काम की है जो बहन बेटी के काम में लगा जाओ, बहन बेटी के। और याद रखना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दवाओं से नहीं दुआओं से हो जाया करते हैं। जब मर्ज मुश्किल के मरहलों में आते हैं ना, और जब मर्ज घातक बन जाते हैं, मौत का सबब बनने लगते हैं ना, तो फिर दुआएं काम आती हैं। मुझे एक बात याद आती है, बता दूं अगर तक? जी 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 5 मिनट, ठीक है ना? बस 5 मिनट। कल इनको भी सफर करना, मैं नहीं चाहूंगा ये तक। मुझे याद है कि एक बंदा अमेरिका गया, वो 30 साल उसने पैसा कमाया। कितने साल? 30 साल। जिनकी आंखें भीग गई हैं, मेरी मगफिरत की भी दुआ करते ना, मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मुझे ईमान की मौत दे। और मैं तो अक्सर सफर में रहता हूँ, इंशाअल्लाह जब भी मौत आएगी ना, हुजूर की बात करते हुए मौत आएगी। ये मेरी तमन्ना है और मेरा ख्वाब भी है कि मुझे मौत भी आए तो हुजूर की बात करते करते मौत आ जाए। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ठीक है ना? अपने लिए भी मांगे ईमान की मौत, मेरे लिए भी मांगे। तो वो 30 साल उसने अमेरिका में गुजारे, बड़ा पैसा कमाया, रिश्तेदार खानदान सारा छोड़ गया। पैसे के आगे लोग अंधे हो जाते, सब कुछ छोड़ के अमेरिका चला गया। अचानक तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि तेरा जो कैंसर है ना, ये 4th स्टेज पर है, कि अब तुझे बचना नहीं है। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। फिर किसी अल्लाह वाले के पास फकीर की चौखट पे गया और जाके कहने लगा, जी
ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने कहा दुआ कर दें। उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा फला मुल्क। के यहाँ कब से हो? कहा 30 साल से। कहा अपनों से कब से नहीं मिले? कहा 30 साल से। उसने कहा कोई वजीफे की जरूरत नहीं है, काम मेरी बात सुन के कर ले। कहा क्या? कहा अपने वतन चला जा और जो तेरे अपने लोग हैं ना उनकी मदद कर जा करके। कहा डॉक्टर ने 2 महीने का वक्त दिया है। कहा जा 2 महीने इसी में लगा दे, 2 महीने इसी में लगा दे। वापस आया अपने वतन। जब आया तो उसने दोस्तों अहबाब की दावत की, लेकिन दिल बेकरार था, सो नहीं पा रहा था रातों को। सामने बहन का दरवाजा था, अचानक बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो बहन के घर के अंदर बर्तन पूरी रात खड़कते रहे। उसने सुबह जाकर पूछा बहन बात क्या थी? उसने कहा इतनी गरीब हूँ कि मेरे घर की छत हर जगह से टपक रही थी। भाई तेरी नींद में खलल करना मकसद न था, बल्कि मैं जहां पानी ज्यादा टपकता था वहां बर्तन रखती थी और उसकी आवाज होती थी। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा दौलत किस काम की है? बाबा ने कहा था दुआएं लेके आनी है। उसने कहा परेशान ना हो। उसने मिस्त्रियों को, कारीगरों को बुलाया। कहा 2 महीने के अंदर मेरी बहन की इमारत बन जानी चाहिए। कुर्सी डाल के बैठ गया। खुदा की कसम 2 नहीं बल्कि 3 महीने तक काम चलता रहा और वह कुर्सी डाल के 3 महीने तक बहन का मकान बनवाता रहा। डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने निकल गए। वापस अमेरिका पहुंचा, जाके मिला बाबा से। कहा क्या हुआ? का डॉक्टर ने 2 महीने में मरने को कहा था, तू 3 महीने बाद होता है, अभी भी जिंदा है। का जा चेकअप करा। डॉक्टर ने चेकअप कराया ना तो फिर उसे कोई बीमारी नहीं थी। जब डॉक्टर ने देखा परेशान हो गए। ये था कैंसर का कि कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता था। ये बता 3 महीने में कौन सी मेडिसिन लगी कि तू बिल्कुल ठीक हो गया? उसने रुख लिया मदीने की तरफ और कहता है जब तुम बात आगे हो जो मदीने वाला मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपनों की दुआएं ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अर्ज करो ना अल्लाह। तो फिर देखो अल्लाह खुशियां नसीब फरमाएगा। बहन बेटी के नसीब से देने से कभी कम बोलो कभी कम नहीं होता है। कल सफर करना, वरना मैं गुफ्तगू और भी करता है ना। जैसे मेरा भाई बेटी को लेके जा रहा है, खुदा करे जो भी जाए बेटी को लेके जाए, ताकि बेटी पूरी जिंदगी ये कह सके कि मैंने मदीना अपने बाप के राज में देख लिया था। हर बेटी ये कह सके, कोई उसे गुर्बत का ताना ना दे। मत लेके जाओ लंदन, मत लेके जाओ कश्मीर, मत लेकर के जाओ तुम नैनीताल बच्चियों को घुमाने। खुदा तौफीक दे तो मदीने ले जाओ, ताकि कोई माई का लाल तुम्हारी बेटी को बेबसी और मुफलिसी का ताना ना दे सके। दुनिया की बड़ी चीज घुमा के ये ना कह सके कभी बाप के राज में ये मार्केट देखी, बाप के राज में ये दुकान देखी। अगर कोई ताना भी देना तो बेटी सर उठा के कहे मुंह बंद कर, मैं बाप के राज में मदीना देख आई। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। ये भी रब की बड़ी नेमत है कि ये मदीने जा रहे हैं, कि ये मदीने जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अब भी लग जाएगा बिस्तर। उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी इरफानी हक्कानी मुबारक काफिला जलवागर है। हर शख्स अपनी उस ड्यूटी पे मामूर है जो खुदा ने लगा रखी है। बस हमें और आपको इतना समझ लेना चाहिए कि ये मिंबर पर बैठने वाले जितने उलमा हैं, रब ने वो अज़मतें इन्हें बख्शी हैं कि ये मेरा अपना मानना है कि अगर इनमें से एक बंदा दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। अल्लाह इस पूरी जमात को सलामत रखे। हमारे उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़, कुर्रा, मुफ्तियान इकराम और अइम्माए इज़ाम भी मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। ये इनकी करम फरमाइयाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर पर मौजूद हैं। अल्लाह इस जमात के रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आप इसलिए नहीं बोले कि ये दुआ आपके लिए नहीं थी, सच पूछो तो ये दुआ आप ही के लिए थी।
इसलिए कि ये वो जमात है कि जो पैदा होने के बाद कान में अजान पड़ती है और मरने के बाद कब्र पे अजान पड़ती है। अगर ये सलामत रहेंगे तो कब्रें सलामत रहेंगी और आप कब्रों में सलामत रहेंगे। मैंने ये दुआ इनके लिए नहीं की बल्कि हम सब के लिए थी। जरा सच बताइए, जनाजा पढ़ा रहे कोई नमाज पढ़ाने वाला ना मिले तो कितनी रुसवाई मरने वाले की होती है और कितनी रुसवाई जिंदा रह जाने वालों की होती है। अल्लाह, बात सही कह रहा हूं ना मैं? तो याद रखिएगा कि जब भी झोली फैला के आप अपनी लंबी उम्र की दुआएं मांगा करें, अपने रिज़्क़ की बरकतों के लिए हाथ उठाया करें, तो इस जमात के लिए भी हाथ उठा लिया करें। क्योंकि फरमाया गया है कि जब ये जमात जमीन पे चलती है तो समंदरों में मछलियां इनके लिए दुआ किया करती हैं। ये बड़ी मुबारक जमात है और मैं चैलेंज करता हूं हर उस शख्स को जिसकी महीने में 1.5 नहीं 2.5 लाख सैलरी हो, वो आए अपने कीमती कपड़े पहन के, हम अपनी मस्जिद का 6000 तनख्वाह लेने वाला इमाम लेके आएंगे और जुमे के दिन हमारे इमाम के बगल में खड़ा होकर दिखाए और फिर पूछे 4 आंखों वालों से बताओ कि इमाम लग कौन रहा है, तो 4 नहीं 8 आंखों वाला भी कहेगा कि तू गुलाम लग रहा है और असल में यही इमाम लग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, बड़ी मुबारक जमात, कभी इससे मुतनफिर नहीं होनी। जो उलमा की इज्जत करता अल्लाह उसकी नस्लों को सलामत रखता है। और जाओ आजमा लेना, जिसके दरवाजे इल्म वालों के लिए खुले रहते हैं उसकी नस्लें कभी फाके नहीं मरा करती हैं। जिसके दस्तरखान पे इल्म वाले मेहमान बनते हैं उसके घर में कभी भी आफतें नहीं आया करती हैं। और मैं अक्सर पूरे हिंदुस्तान में चीख चीख के कहता हूँ, गले में डोरियां लटकानी बंद करो, 6-6 बकरों की तरह तावीज डालने बंद करो। बरकतें चाहते हो तो अपने घर पर कुरान वालों को मेहमान बनाया करो और इस इज्जत से खिलाया करो जिस इज्जत के ये हकदार होते हैं, जिस इज्जत के ये हकदार होते हैं। खुदा सलामत रखे हमारे उन तमाम अहबाब को जो हुजूर के मदीने जा रहे हैं, उनकी तो मैं क्या बात करूं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। ये आखिरी बात है हमारी कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह इस पूरे घर को सलामत रखे और घर वालों को सलामत रखे। खुदा करे हम सब भी मदीने जाएं और फिर एक महफिल ऐसी ही सजी हो, हुजूर कहते हो कि देखो अभी आया नहीं है, मेरे मदीने की बातें पहले करने लग गया है ना। तो खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। मैंने कहा कि अमीर बनना चाहते हो ना तो कुरान वालों को खिलाया करो। माजरत चाहूंगा थोड़ा सा तल्ख रह जाए मेरा, और मैं नहीं चाहता कि दुख दूं, लेकिन मुझे बिना ऑपरेशन के इलाज करना आता नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं जो गले हुए हिस्से को भी दवा से ठीक कर देगा। मेरी आदत है कि गले हुए को काट कर निकालना जरूरी होता है, वरना वो नासूर बन के पूरा जिस्म खराब कर सकता है। पहले यही बात सुन लें, बरकतें कितने लोगों को चाहिए। घूर के तो कुछ ऐसे देख रहे हैं कि मौलवी मैं तो कोटेदार हूं, मैं मिंबरी का इलेक्शन जीता हुआ, माफ कीजिएगा रवैये बड़े बड़े सैयद साहब। अभी प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है। कितने दिन है? 5 महीने। अभी प्रधान ने मुंह नहीं निकाला चादर से और मिंबर फटे फिर कोई नहीं और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। औकात क्या है इस दुनिया की? सबसे बड़ी दौलत तो इश्क रसूल होती है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। सियासत में भी हमारा हक होना चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन अभी एक जगह ना एक इमाम साहब ने पर्चा भर दिया मिंबरी में, तो एक साहब कह रहे इमाम साहब ये तुम्हारा काम नहीं। सुन रहे मेरी बात? अल्लाह करे की बात आपके जहन में उतर जाए।
मेंबर वाले खाली दुआ दे दें तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि आपकी दुआएं ही मुकद्दर सवारेंगी इंशाअल्लाह। तो उसने कहा कि इमाम साहब ये इलेक्शन लड़ना आपका काम नहीं है। मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा इधर अगर मौलवी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये उसका काम नहीं है, तो मस्जिद का मुतवल्ली बनना तेरा भी तो काम नहीं है। मतलब तुम मस्जिद के मुतवल्ली बन सकते सकते हो जाहिल हो, वो मौलवी होकर के सियासत में नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ इतने समझदार लोगों को सियासत में लाके रखो कि जो बोला करें तो लोग सुनने पे मजबूर हो जाया करें। ये हमारी गलती रही है। हमने कह दिया अरे हारू साहब वोट दो, बड़ा सीधा, वो इतना सीधा कि वो सदन में भी ना बोले, वहां भी मुंह में लड्डू लेके बैठा। सही बात, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आंखें खोलिए, होश के नाखून लीजिए। शायद इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां कभी न होगी दास्तां। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? मैं आपसे क्या कह रहा था अभी? अपने उलमा का एहतराम किया करो। ये जिस इज्जत के हकदार हैं वो इज्जत दिया करो। किसी